श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 15। तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभो, साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रिय हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और ये परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गईं? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावर्णी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थीं और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायणा, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानव स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं वहीं पहुंचकर तुरंत उनकी रक्षा करता हूँ। देवों, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार। मैं ही शिव हूँ। तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा।
वे सर्वेश भगवान शंकर सतपुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहें तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान ना रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथों में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थीं। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चमर डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहा। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसी चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया। 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी ना रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है।
एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभो, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। अध्याय 15 संपूर्ण। शरणागत वत्सल श्री विष्णु भगवान की जय। त्रिशूलधारी भगवान शिव की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।